फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन इक्विपमेंट्स के बारे में जिसकी हेल्प से ड्रिंक कभी नहीं बन सकती है। बार में जा करके आप जिन कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स को पीते हो, उन सभी तरह के कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स को बनाने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और आज हम उन्हीं इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, जिगर, जिसे हम पेग मेजर भी बोलते हैं एंड इसका यूज हम लोग अल्कोहलिक ड्रिंक्स को मेजर करने के लिए करते हैं एंड इसको मेजर हम आउंस में करते हैं। इसका मतलब है 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml एंड बार में जो हम ड्रिंक्स को मेजर करते हैं उसको हम आउंस में करते हैं। इसका मतलब 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml के इक्विवेलेंट होता है। इट मीन्स कि अगर आप किसी कॉकटेल को बनाने के लिए 30 ml वोडका का यूज करते हो तो उसे हम 1 ounce बोलेंगे। जिगर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें एक का साइज स्मॉल होता है जिसे हम स्मॉल कप बोलते हैं एंड दूसरे का लार्ज होता है जिसे हम लार्ज कप बोलते हैं क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। सिंपली जो स्मॉल कप होती है उसकी कैपेसिटी 30 ml होती है एंड लार्ज वाली कप की जो कैपेसिटी होती है वो 60 ml की होती है। इसी कैपेसिटी के बेसिस पे हम स्मॉल पेग एंड लार्ज पेग बोलते हैं। नंबर 2, पोरर। ये एक प्लास्टिक एंड स्टेनलेस डिवाइस होती है जिसे बॉटल के नेक पर फिट किया जाता है ताकि ड्रिंक के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। और पोरर की वजह से फ्रेंड्स ड्रिंक का फ्लो रेट स्लो, मीडियम, फास्ट होते रहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा पोरर सेलेक्ट किया है अपने बार के लिए एंड ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं एंड बार टेंडर्स डिफरेंट कलर्स के पोरर का भी यूज करते हैं। पोरर को अपने डिफरेंट टाइप के ड्रिंक के लिए यूज करते हैं ताकि वो ऑपरेशन रन होते वक्त इजी हो आइडेंटिफिकेशन में। नंबर 3, मिक्सिंग ग्लास। ये एक हेवी ग्लास कंटेनर होती है विथ अ लिप जिसमें इंग्रेडिएंट्स को डालकर आइस के साथ उसको स्टर किया जाता है। एक टिपिकल मिक्सिंग ग्लास की कैपेसिटी होती है 16 ounce यानी कि 480 ml। मिक्सिंग ग्लास डिफरेंट साइजेस में आती है एंड एक मिक्सिंग ग्लास को फ्रेंड्स टफ, क्लियर, हीट ट्रीटेड एंड चिप प्रूफ होना चाहिए। नंबर 4, कॉकटेल शेकर एंड इसके बारे में कौन नहीं जानता फ्रेंड्स। इसको लेकर के तो बार टेंडर्स अलग अलग इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। इसे जनरली कॉकटेल एंड मॉकटेल्स को मिक्स और शेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स बेसिकली कॉकटेल शेकर न 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज बॉस्टन शेकर एंड सेकेंड इज स्टैंडर्ड शेकर। बट सबसे पहले हम बॉस्टन शेकर के बारे में बात करेंगे। बॉस्टन शेकर दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। ये बार टेंडर्स की मोस्ट प्रेफर्ड शेकर होती है एंड इस शेकर में आइस एंड अदर मेजर्ड आउट इंग्रेडिएंट्स को इसमें डालकर इसमें शेकन किया जाता है एंड आफ्टर दैट शेकन ड्रिंक को हथौन स्टेनर की हेल्प से स्टेन कर लिया जाता है यानी उसे छान लिया जाता है। बट वहीं पर कुछ बार्स रेगुलर मिक्सिंग ग्लास का यूज किया करते हैं। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड शेकर की। इसे पूरी तरह से EPNS यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटेड निकल सिल्वर से बनाया जाता है। इसका बेस कोन शेप का होता है एंड ये भी एक अमेजिंग शेकर होती है। नंबर 5, स्टेनर। अब स्टेनर के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसे कॉकटेल्स को स्टेन यानी कि छानने के लिए यूज किया जाता है। ये भी आपको डिफरेंट साइजेस में मार्केट में मिल जाएगी। बट फ्रेंड्स जो मोस्ट पॉपुलर स्टेनर है वो है हथौन स्टेनर, जो कि एक फ्लैट परफोरेटेड स्पून होती है जिसके अराउंड एक स्प्रिंग कॉइल लगी होती है ताकि स्टेनिंग के वक्त आइस को रिटेन किया जा सके। नंबर 6, बार स्पून। ये एक ऐसी स्पून है जिसकी एक बड़ी सी हैंडल होती है। बार स्पून का मेजर 1 TSP के इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल होती है। इसका यूज बेसिकली ड्रिंक को स्टर करने के लिए किया जाता है एंड फ्रेंड्स इसके एक एंड को हम मॉडलर एंड भी बोलते हैं जिसका यूज हम मिंट एंड अदर इंग्रेडिएंट्स को क्रश करने के लिए करते हैं। नंबर 7, मडलर। फ्रेंड्स ये एक वुडन टूल होती है जिसका एक एंड फ्लैट होता है जिसका यूज हम पेपर, शुगर, लेमन एंड अदर इंग्रेडिएंट्स को क्रश करने के लिए करते हैं एंड इसकी जो दूसरी राउंड एंड होती है उसका यूज हम आइस को ब्रेक करने के लिए करते हैं। नंबर 8, आइस स्कूप। इस इक्विपमेंट का यूज हम आइस को आइस बॉक्स से स्कूप करने के लिए करते हैं एंड फ्रेंड्स एक स्टैंडर्ड साइज की आइस स्कूप हमें राइट क्वांटिटी ऑफ आइस स्कूप करने में हेल्प करती है। नंबर 9, आइस टोंग। इसका यूज हम आइस क्यूब्स को पिक करने के लिए करते हैं आइस बकेट से, जनरली गेस्ट को सर्व करते वक्त। नंबर 10, आइस बकेट। आइस बकेट का यूज हम आइस क्यूब्स को रखने के लिए करते हैं ऑपरेशन चलते वक्त ताकि आइस क्यूब्स बिना मेल्ट हुए लॉन्ग टाइम तक रह सके। नंबर 11, फ्रूट स्क्वेजर।
फ्रूट स्क्वेजर का यूज हम हाफ ऑरेंज, लाइम, लेमन को स्क्यूज करने के लिए करते हैं। इसका यूज हम बेसिकली तब करते हैं जब हमें सिंगल पोर्शन बनाना होता है तब। नंबर 12, फनेल्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें लिक्विड और ड्रिंक को लार्ज कंटेनर से स्मॉल कंटेनर में फास्टर शिफ्ट करना होता है तब, विदाउट सिंगल ड्रॉप नीचे गिराए बिना। नंबर 13, ग्लास रिमर। ये एक ऐसी इक्विपमेंट है फ्रेंड्स जिसमें 3 स्मॉल ट्रेस फिट होते हैं, जिसके एक ट्रे में स्पॉन्ज सोक्ड विथ लेमन जूस होता है, दूसरे में फाइन शुगर होती है एंड थर्ड में होती है सॉल्ट। नंबर 14, कटिंग बोर्ड। फ्रेंड्स ये एक स्मॉल बोर्ड होती है प्लास्टिक और रबर की, जिसका यूज हम फ्रूट्स को कट करने के लिए और गार्निशेस को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। नंबर 15, बार नाइफ। बार नाइफ का यूज हम वही गार्निशेस को प्रिपेयर और फ्रूट को कट करने के लिए करते हैं। एंड जो नाइफ होगी फ्रेंड्स वो ज्यादातर स्टेनलेस स्टील ब्लेड वाली ज्यादा प्रेफर की जाती है। नंबर 16, रेलिस फोक। रेलिस फोक कुछ इस तरीके का होता है। ये स्पेसिफिकली 2 नोक वाली होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स कई सारी जो बॉटल्स होती है उसकी नेक जो होती है वो बहुत छोटी होती है, जिसमें कभी कभी जब हम ऑलिव एंड छोटे मोटे जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो उसमें वो ब्रेक हो जाती है। सो बॉटल्स ब्रेक ना हो और इंग्रेडिएंट्स इजिली अंदर बाहर आ सके, उसके लिए हम रेलिस फोक का यूज करते हैं। नंबर 17, जेस्टर। जेस्टर को हम येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन पार्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट को पील करने के लिए करते हैं, जो ऑयल कंटेन करती है बिना व्हाइट स्किन को अंडर माउथ किए, जो कि बिटर होती है। नंबर 18, बॉटल ओपनर। अब बॉटल ओपनर का यूज तो हम सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि इसका यूज हम बॉटल्स को ओपन करने के लिए करते हैं। नंबर 19, कैन ओपनर। अब इसका यूज हम टीन के टॉप साइड को उसके एज से ओपन करने के लिए करते हैं बस। नंबर 20, कॉर्क स्क्रू। कॉर्क स्क्रू का यूज हम वाइन बॉटल्स को ओपन करने के लिए करते हैं जिसमें कॉर्क लगी होती है। अब है नंबर 21, कॉर्क एक्सट्रैक्टर। अब फ्रेंड्स कॉर्क एक्सट्रैक्टर से हम वाइन बॉटल की ही कॉर्क को निकालने के लिए करते हैं, बट जो कॉर्क हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉर्क एक्सट्रैक्टर की हेल्प से जो हम बाहर निकालते हैं वो ब्रोकन होती है, यानी कि जो कॉर्क होगी वो ब्रोकन होगी। सिंपली कहूँ तो ब्रोकन कॉर्क को निकालने के लिए कॉर्क एक्सट्रैक्टर का यूज किया जाता है। नंबर 22, वेटर्स फ्रेंड। वेटर्स फ्रेंड में फ्रेंड्स कई सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि कॉर्क स्क्रू, बॉटल ओपनर, स्मॉल नाइफ, जो कि वेटर के एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड की तरह होते हैं, क्योंकि ये सारे टूल वेटर को सर्विस करने में हेल्प करते हैं। 23, शैंपेन स्टॉपर। इसका यूज हम फ्रेंड्स बॉटल ओपन नहीं बल्कि बॉटल को क्लोज करने के लिए करते हैं। शैंपेन स्टॉपर का यूज हम शैंपेन की बॉटल या फिर कहूँ तो ओपन बॉटल को क्लोज करने के लिए करते हैं, ताकि बॉटल के अंदर की जो गैस है उसको रिटेन किया जा सके। 24, कोस्टर। कोस्टर को सिर्फ एक प्रिपेयर ड्रिंक को प्लेस करने के लिए यूज किया जाता है बार्स। 25, साल्वर। साल्वर का यूज हम ड्रिंक्स को कैरी करने के लिए करते हैं। एंड फ्रेंड्स जो साल्वर होगी वो प्रॉपर एक क्लॉथ से लाइंड होना चाहिए, ताकि ड्रिंक्स के जो ग्लासवेयर्स होते हैं वो स्लिप ना हो। नंबर 26, कॉकटेल स्टिक। कॉकटेल स्टिक का यूज हम जनरली गार्निशेस को ड्रिंक के साथ प्रेजेंट करने के लिए करते हैं, कुछ इस तरीके से। नंबर 27, जग। फ्रेंड्स हम जग का यूज जनरली लार्ज क्वांटिटी में जूसेस को रखने के लिए करते हैं, दैट्स इट। नंबर 28, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक थिन ट्यूब होती है जो कि एक पेपर और प्लास्टिक से बनी होती है। इसका यूज हम ड्रिंक्स को सक करने के लिए करते हैं। नंबर 29, स्वेजल स्टिक। स्वेजल स्टिक को फ्रेंड्स हम स्टर स्टिक भी बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम ड्रिंक को स्टर करते हैं, ड्रिंक्स को मिक्स करने के लिए। एंड द लास्ट 30 इज द ग्लासवेयर्स। फ्रेंड्स एज वी ऑल नो दैट कि बार्स में वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर का यूज किया जाता है सर्व करने के लिए, बट फ्रेंड्स हम ग्लासेस में ड्रिंक्स को सर्व करने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, लाइक जो ग्लासेस होगी वो वेल पॉलिश्ड, फ्री फ्रॉम ग्रीस एंड विदाउट एनी ट्रेसेस ऑफ स्मेल होनी चाहिए। जनरली हम लोग कॉकटेल्स को सर्व करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर का यूज करते हैं, लाइक रॉक, कोलिन, शैंपेन फ्लूट, वाइन गॉबलेट, लिक्योर ग्लासेस, हाईबॉल, कॉकटेल, ट्यूलिप एंड मेनी मोर। तो फ्रेंड्स ये थी वो मेजर इक्विपमेंट्स जो कि बार में तो होने ही चाहिए ताकि ऑपरेशन अच्छे से रन हो सके। एंड बार टेंडर्स इन्हीं सारे मेजर इक्विपमेंट्स का यूज करके आपके ड्रिंक को परफेक्ट बना करके आपको सर्व करते हैं।